नहीं ईशा, तुम्हारी बुआ बेस्ट नहीं है। तुम्हारी बुआ आज घर से बाहर हार चुकी है, अपनी नौकरी खो चुकी। एक यही तो सहारा था मेरे पास, उसके अलावा और था ही क्या। इसी के बलबूते में अपना घर चलाया करती थी, ईशान की देखभाल किया करती थी, यहाँ तक कि मंदिरा की शादी करने के लिए भी ठान ली। क्या क्या करूंगी मैं? कैसे होगा सब कुछ? क्या है ये? लाइनें खींच रखी हैं। ये लाइनें पढ़नी आती तो यहाँ बैठा होता क्या मैं? और कहीं होता तो ये नहीं देख रहा होता जो अभी देख रहा है। ये लो शरबत, लो ना, तुम्हारे लिए। शरबत लो और दिमाग को ठंडा रखो और बात समझो। की लाइन लाइन हरा ये देखो, अब समझो। पूरा करोड़ों का प्लान है। अरे आराम से बेटा। देखो, शर्मा निवास की प्रॉपर्टी का अभी क्या वैल्यू है? बोलो। कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उधर एक पागल लड़की रहता है जिसका माथा में कुछ घुसता नहीं है। क्या कहना चाह रही है तू? अरे तू, हम ये बोलता है कि अगर तुम शर्मा निवास के प्रॉपर्टी पेपर पे अपना माँ का साइन लेकर आता है तो ये जो तुम सामने देखता है ना, ये हमारा पूरा प्लान हो सकता है। देखो, शर्मा निवास की जगह पे ये शॉपिंग सेंटर बनेगा मुन्ना। कितना बड़ा? हाँ बेटा, जैसे झुम्पा कह रही है, ये पूरे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सोच लो, एक दस्तखत और तेरी किस्मत फिर जाएगी। अब अगर तुम नौकरी ढूंढ भी लेते हो तो क्या हजारों कमा लोगे? अगर जुए में रोज भी हाथ लग गया तब भी जाकर कुछ लाखों कमा लोगे तुम। लेकिन अगर ये प्लान पूरा हो गया ना तो करोड़ों में खेलोगे तुम और हम, और विदित को भी अपना अच्छा हिस्सा मिल जाएगा। और अपनी बहन का शादी भी कर सकेगा धूमधाम से, है ना? सोचो, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लाइफ से वो। मंदिरा की शादी करने की तो इंदिरा भी सोच रही है, इसमें क्या है? दूर बोका, हम मंदिरा की शादी की बात नहीं करता है, हम तो इंदिरा की शादी की बात करता है। बोल बेटा, क्या तू ये काम कर पाएगा? शर्मा निवास के प्रॉपर्टी पेपर्स पर क्या तू कुटुंब के दस्तखत करवा सकता है? ये लीजिए अपनी। थैंक यू। जितने ज्यादा पैसे होंगे उतनी अच्छी पार्टी होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पार्टी जी, आप कंजूसी बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। अरे मैं कंजूस थोड़ी हूँ। जल्दी 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 जल्दी। ये रही 50 की पत्ती। पप्पू साहब, क्या बात है भाई, खुशी की बात है। ये लो 500, 1000, 1500, 2000।
वाओ पप्पू सर, आप तो बड़े दिलदार निकले। 3 cheers for पप्पू सर। हिप 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 हिप, हुर्रे! हिप हिप। हुर्रे! ये एक नए क्लाइंट की फाइल है। बिलिंग शुरू हो चुकी है। इसे फॉलो अप करना तुम्हारा काम है। और डोंट वेरी जी, वी शैल लुक इनटू इट। इस कंपनी में है ना, सब जिम्मेदार लोग ही काम करते हैं, सिर्फ आप अकेली काम नहीं करती हो। और हाँ, एक बात बताओ, आपने सामान पैक कर लिया है ना, वो चेक कर लीजिए। और हाँ, चप्पल है ना, याद से रख लेना। भाई नौकरी तो रही नहीं, तो कम से कम चप्पल तो रहेगी। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर मनोज चड्डा, मैंने अपनी चप्पल रख ली। और क्या बात है, आज आपको मेरी चप्पल की बड़ी याद आ रही है? एक काम कर, मैं अपना चप्पल यहीं छोड़े जाती। जब भी मेरी याद आए ना, अपने आप को मार लो। ओए, चुप कर पांडे। ओ इंदिरा, तुम? भाई क्या बात है, तुमको देख कर ना मेरा मन प्रसन्न हो गया। पर ये सामान उठाकर क्यों खड़ी हो? मैं खड़ी नहीं हूं सर, मैं जा रही हूं यहां से, क्योंकि आपने मेरी जगह मनोज चड्डा को जो दे दी। सर, आज मेरी जाने की खुशी में ये लोग पार्टी करने वाले हैं। देख नहीं रहे, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ओ इंदिरा, ओ ये बेवकूफ खोतों को अगर अकल होती, तेरी ये वक्त जानते होते, तो आज तक ये उसी कुर्सी पर बैठे होते जिस पर मैंने इनको बिठाया था। तुम जाओ अपने कैबिन में और जाकर काम करो। और हाँ, एक बात मैंने आगे भी तुमको कई बार समझाई है, आज फिर बतला रहा हूं कि जितनी जरूरत तुमको इस ट्रैवल एजेंसी में नौकरी की है ना, उतनी जरूरत इस ट्रैवल एजेंसी को तुम्हारी भी है। जाओ, जाकर अपना काम करो। और हाँ, ये लो, यू आर द बेस्ट। इसका मतलब सर? आज सवेरे मैं अपनी उन दोनों उज़्बेकी पैंजियों को खुद छोड़ने गया था एयरपोर्ट पे। तो भाई तुम्हारी तारीफ करते करते तो उनकी जुबान ही नहीं थक रही थी। उन्होंने ये कार्ड अपने हाथ से लिख कर दिया है तुम्हारे लिए कि इंदिरा इज द बेस्ट। और एक बात ध्यान से और सुन लो इंदिरा, ये जो मोनालिसा टूर एंड ट्रैवल है ना, इसको तुम चला रही हो, और तुम्हें किसी और की बात सुनने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। आखिर काम पर जब तुमको मैंने रखा है, तो भला कोई और तुम्हारी जगह मुझसे पूछे बिना कैसे ले सकता है? हैं? जाओ, जाकर काम करो। और तुम सब भी अपना अपना काम करो, वेले खड़े हो जाते हो। जी सर। हैं? तो सुनो, और ये लो, एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। ये 2 टिकट है मकाओ के, 3 डे 2 नाइट। मकाओ में घूमो फिरो ऐश करो। मोनालिसा टूर एंड ट्रैवल की तरफ से इनाम है तुम्हें। थैंक यू सर। Oh, mention not. बट सर, मामा जी, मैं ना तेरे छितर परेड कर देनी है जे तू मनु इस ऑफिस से मामा जी किया थे, समझे? तू तो कैबिन में मिल मुझको आके। देखता हूं कैसे बच पाती है तू इस मनोज चड्डा नाम की बला से। इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छूटने वाला तेरा हिटलर। क्या शर्मा निवास के प्रॉपर्टी पेपर्स पर तू कुटुंब के दस्तखत लेकर आ सकता है? सोच ले बेटा, जिंदगी में जितने भी तूने सपने देखे हैं ना, सब सच हो जाएंगे।
तेरी अपनी छोटी सी कोठी, गाड़ी, बीवी के लिए गहने, बच्चे के लिए अच्छा स्कूल, सब हो जाएगा। और अभी तेरे पास है ही क्या बेटा, कुछ भी तो नहीं। मेरे पास मम्मी है। और ये जो बात कर रहे हो ना आप, ये शॉपिंग का हिसाब किताब और करोड़ों रुपए, जब तक मेरी मम्मी साइन नहीं करेगी ना, कुछ नहीं हो सकता। ये मत बोलो आप। ऐसा है शर्मा जी, बात है ऐसी कि मैं तो जान गया कि आपके दिल में क्या है। अब बताता हूं कि मेरे दिल में क्या है। मेरे दिल को पहुंची है ठेस, बेइज्जती हुई है मेरी। आपने कोशिश की है मेरी मां को ठगने की, मतलब कि मेरे को ही ठगने की। तो मेरे मन में तो सिर्फ खटास है। हाँ जी, नमस्ते। वो जा रहा है। हाँ मुन्ना, मुन्ना बेटा। क्या मुन्ना बेटा गया? एक बात पूछो तो, एक कुकुर का बच्चा तुम्हारा बेटा है? हाँ, बिल्कुल मेरा ही बेटा है। मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं। ये वापस आएगा, जरूर आएगा। इसमें मेरा ही खून है, इस बात में कोई शक नहीं। ओए खोतिया, अपनी शक्ल ठीक कर और जा कुछ दिन छुट्टी कर, आराम कर तू। मामा जी, आप एक एम्प्लॉय के लिए अपनी बहन के बेटे को ऑफिस से निकाल रहे हैं। ओए खोतिया, शक्ल चंगी ना होना तो बात चंगी किया कर। अब तेरे पीछे मैं अपनी ये मोनालिसा टूर एंड ट्रैवल तो नहीं बंद करा सकता ना, इसलिए इस वक्त मुझको तेरे और इंदिरा में से इंदिरा को चुनना पड़ा। समझा कुछ? आफ्टर ऑल तू मेरा पांजा है, तेरे लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मौका देख के मैं तुझे फिर बुला लूंगा, ठीक है? पसूड़ी पा के रखती अन्य ते मेरे गल में। बेटा, तुझे तो मैं देख लूंगा। इंदिरा शर्मा उर्फ हिटलर दीदी। ये लो, एक ये और एक इसकी बहन। चुप। इस मनोज चड्डा की ये मजाल, इसने मेरा फोन काटा। अब देख बच्चू, अगर मैंने मौके पे चौका क्या, तुझे छक्का मार के बाउंड्री से बाहर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी मंदिरा नहीं। अब क्या करूं? आशीष को फोन करती हूँ। हाँ मंदिरा। आशीष, हेलो। अरे मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे हिटलर ने कमरे में बंद कर दिया है। मंदिरा जरा जोर से बोलेगी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा इधर। अरे आशीष, यहाँ आ, मुझे कमरे से बाहर निकाल, दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। मंदिरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू फोन काट के मुझे फोन वापस कर। हेलो आशीष। हेलो हेलो। ओह गॉड, बैटरी को भी अभी जाना था। माँ, मेरा नाश्ता लगा दो, मैं स्कूल से आ गया। ओ ईशान, ओ गोलू, सॉरी ईशान, बुआ के लिए चाबी लाके दरवाजा खोल देना। ईशान, दरवाजा खोलना। ईशान, क्या कर रहा है तू? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ठहर जा मंदिरा, मैं ही दरवाजा खोलती हूँ। मैं किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा, बुआ का ऑर्डर है, भूल गई आप? और वैसे भी चाबी क्या आपके पास है? ईशान, ऐसे बात करते हैं दादी से, और वैसे भी चाबी मेरे पास है। चल हट। हट। अरे ईशान, ईशान, चाबी ठहर जा, क्या कर रहा है? मेरी बेटी है ना, हट जाएगी। ठहर जा, ईशान। इसलिए मेरी बात गौर से सुन लो, ना तो मैं मंदिर बुआ के पास किसी को जाने दूंगा, और ना तो मेरी बुआ का ऑर्डर तोड़ने दूंगा। माँ, मैं कह रही हूँ मुझे मेरे फोन का चार्जर चाहिए बस। हाँ बेटा, अरे सुने ना, अपने बेटे को समझा। ईशान, बेटा बुआ को चार्जर तो दे देना। देखा मम्मी जी,
उसकी सोबत में रह रह के कैसा हो गया मेरा ऋषि कपूर? रणवीर कपूर। हाँ वही। कौन किसके जैसा? अरे हिटलर के साथ रह रह के हिटलर जैसा हो गया मेरा बेटा। हाँ बिल्कुल। मम्मी जी हाँ चाय तो पी लो आप, गरम गरम है। हाय रब्बा, बेचारी मंदिरा को कोई पूछता ही नहीं है। हाय रब्बा, कितनी शक्कर डाली हुई है। रोज कहती हूँ कि कम शक्कर डाला कर, लेकिन तू सुनती नहीं है। मेरी शुगर है ना बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूँ? मुझे तो ज्यादा मीठी पसंद है ना, और वैसे भी 50 बार आपसे कहा है खाने पीने की चीजों में मुझे मत टोका करो। कुछ टूटने की आवाज आई ना? शीशा। हाँ वो तो मुझे भी सुनाई दे रहा है, लेकिन कहाँ? मंदिरा बुआ ने काश तोड़ा है। जी बिल्कुल जी, वो हंसमुख और शांत स्वभाव की। मुझे मेरे फोन का चार्जर दे दो, वरना मैं सच में अपनी नस काट लूंगी। बोल दो इटला दीदी को फोन करके। मैं उसकी बड़ी बहन बोल रही हूँ। हाँ जी ठीक है, तो शाम को मिलते हैं ना मेरे घर पर। देखो अगर मुझे मेरे फोन का चार्जर नहीं मिला ना, मैं आप सबको कह रही हूँ मैं अपनी नस काट लूंगी। मम्मी जी देखिए मंदिरा क्या कह रही है, रोकिए ना उसको, कुछ करिए ना मम्मी जी। मनीष मेहरा, यही सही रहेगा मंदिरा के लिए। मंदिरा, तू ये सब क्या चार्जर के लिए कर रही है? हाँ, अब ये भी लिख के दूं? ले मुआ, चार्जर ना हो गया, आफत हो गई। हाय रब्बा। ईशान, चाबी तो तूने कहीं पर छिपा दी है ना? तो मेरे लाल, मेरे बेटे, खिड़की से है ना बुआ को तू चार्जर तो दे दे। देख मेरी सांस भी फूल रही है। ठहरो, मैं कुछ सोचता हूँ। मंदिरा बुआ। क्या है? हाँ क्या हुआ? पूरा काजल फैल गया आपकी आंखों में रोने रोने से। क्या बात कर रहा है? मेरा काजल, मेरा चेहरा। देखा? पता है इस घर के लोगों को ना नाटक करने में बड़ा मजा आता है। एक मिनट, बुआ की ड्यूटी पे हो। देखो कितना इंटेलिजेंस है मेरा बेटा, अपनी बुआ को बचा लिया ना। मम्मी जी मैं क्या कह रही हूँ, आपको तो वैसे भी सांस फूलने की बीमारी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप मरने से पहले ना सारा घर ना मेरे बेटे के नाम कर दो। हाय मरे तेरे मायके वाले। मम्मी जी मेरे मायके वालों के बारे में कुछ मत बोलना, मैं तो चली जाऊंगी अपने मायके, और आप ना इस सारे घर का काम अकेले करते रहना। और वैसे ही आपको सांस की बीमारी है ना, बेहोश पड़ी रहेंगी, कहीं कोई मदद करने भी नहीं आएगा। और वैसे भी मंदिरा अंदर है। आपका फोन बज रहा है, आप ही का होगा, देख लो आप। बेटा तू कुछ खाएगा क्या? हाँ ला दो। हाँ मैं अभी लाती हूँ। हेलो। हाँ माँ। इंदिरा, पहले है ना मेरी बात सुन ले। यहाँ पर तेरी बहन है ना खुद की कलाई काटने पर उतर आई है, और तू इसे इस तरह देख। बेचारी है ना कब से चार्जर मांग रही है, क्या हम उसे चार्जर दे दे? कोई जरूरत नहीं है उसे चार्जर वार्जर देने की, वो सिर्फ बेवकूफ बना रही है, और तुम तो बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाती हो माँ। देखो माँ, जो लड़की अपनी शक्ल और सूरत को लेकर इतना कॉन्शियस रहती है, दिन भर फैशनबाजी में लगी रहती है, भला वो अपने पैरों पर हाथों पर निशान क्यों पड़ने देगी माँ? ये सब नौटंकीबाजी है उसकी, समझी तुम? मैंने एक पार्टी से बात कर रखी है, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं मंदिरा को देखने के लिए। चार्जर मत देना, अच्छे कपड़े दो उसे, और उसे कहना कि जल्द तैयार हो जाए। हाँ लेकिन इंदिरा, अभी तो मंदिरा की पढ़ाई भी तो बाकी है ना। ससुराल जाकर पूरा कर लेगी पढ़ाई, और वैसे भी मैं उस दिन का वेट नहीं करने वाली कि मेरी बहन के कारनामे पूरी चांदनी चौक में रंग लाए, समझी तुम? अब फोन रखो। हेलो। ये पूरे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्या तू कुटुंब की दस्तखत करवा सकता है? अगर ये प्लान पूरा हो गया ना तो करोड़ों में खेलोगे तुम।